बच्चों, अब हम मारवाड़ के शासक के बारे में पढ़ रहे हैं और मारवाड़ का अगला शासक जो है वो है आपका राव चंद्रसेन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, इसके लिए एक क्वेश्चन बना हुआ है, भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है। तो वो आप इसका उत्तर ढूंढेंगे कि भूला बिसरा राजा इतिहास में किसे कहा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं राव चंद्रसेन के बारे में। और राव चंद्रसेन का समय है 1562 से 1581 ईस्वी। ठीक है, 1500, ये मालदेव के तुरंत बाद यही राजा बना है। 61 तक तो मालदेव था ही। आपने ऊपर पढ़ा था कि 1562 में जैसे ही मालदेव की मृत्यु हुई, अगला राजा तैयार हो गया, राव चंद्रसेन। तो 62 से 81 तक का समय इसका है। राव मालदेव ने ये राव मालदेव का बेटा है और देखो सबसे बड़े पुत्र, लेकिन बड़ा है क्या नहीं वो भी देखो। मालदेव अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर, अपने बड़े पुत्र को पसंद नहीं करता था राम को मालदेव, क्योंकि वो उतना ज़्यादा पावरफुल, उतना ज़्यादा शक्तिशाली नहीं था। तो उससे अप्रसन्न होकर, उससे नाराज़ होकर उसने अपने राज्य से निकाल दिया। राव चंद्रसेन ने अपने बड़े बेटे राम को अपने राज्य से निकाल दिया। ठीक है, और अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी, मालदेव का दूसरा बेटा था उदय सिंह, ये महाराणा प्रताप वाला उदय सिंह नहीं है, ध्यान रखना, ये उदय सिंह दूसरा है, मारवाड़ वाला उदय सिंह है ये। तो अपने दूसरे पुत्र उदय सिंह से भी वो खुश नहीं था, अतः उसे भी अपना उत्तराधिकारी उसने नहीं बनाया। तो अपने एक बेटे को तो राज्य से बाहर निकाल दिया, दूसरे बेटे से वो खुश नहीं था, तो उसको भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अंततः बचा कौन? बचा आपका चंद्रसेन है। तो मालदेव का उत्तराधिकारी जो है चंद्रसेन बना, जो उसका तीसरा पुत्र था। समझ में आ गया आपको? चंद्रसेन मालदेव का तीसरा बेटा था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह को विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि बड़े भाइयों के होते हुए छोटे को मौका मिल रहा है। तो बड़े भाई भी जो है इस चंद्रसेन से नाराज़ थे, तो इसकी नाराज़गी झेलनी पड़ी थी इसको। 1564 में, 2 साल बाद ही, जब ये गद्दी पर बैठा चंद्रसेन, तो 1564 ईस्वी में राम को जब राजा नहीं बनाया मालदेव ने, तो राम मदद लेने के लिए किसकी शरण में चला गया? अकबर की शरण में चला गया। उसने कहा अकबर को वहाँ जाकर कि जो मेरे पिता है मालदेव, कायदे से तो उत्तराधिकारी मुझे होना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं बनाया, मेरे छोटे भाई को भी नहीं बनाया, और सबसे छोटे भाई चंद्रसेन को बना दिया। तो अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने क्या करा? अकबर ने अपने एक सेनापति हुसैन कुली खां को भेजा नेता बना करके। तो अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी और उसने कहा कि जाओ और जोधपुर पर अधिकार कर लो, क्योंकि राम चला गया था ना शरण में, इसलिए अकबर ने हुसैन कुली खां को भेजा और उसको बोला कि जाओ और 1564 यानी 2 साल के अंदर अंदर ही जोधपुर पर अधिकार करने के लिए उसने बोला। फिर 1570 में अब जो जोधपुर है वो हुसैन कुली खां के हाथ में आ गया, अकबर के हाथ में आ गया। तो 1570 में अकबर के नागौर दरबार, अकबर ने अपनी प्रजा और अपनी सारी सेना को इकट्ठा करने के लिए नागौर दरबार लगाया, और नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन को भी जोधपुर बुलाया। चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से आया, नागौर आया। लेकिन आप ये देखो कि जोधपुर प्राप्ति की आशा की मुझे भी जोधपुर चाहिए, तो राव चंद्रसेन नागौर दरबार में अकबर के सामने आया, मगर अकबर का उसके भाइयों, राव चंद्रसेन ने क्या देखा कि अकबर जो है चंद्रसेन के भाई राम और उदय सिंह की ओर ज़्यादा आकर्षित है, ज़्यादा उनकी ओर झुकाव है उसका, तो वो फिर राव चंद्रसेन की सुनेगा ही नहीं। तो वो वहाँ से नागौर दरबार छोड़कर राव चंद्रसेन चला गया और उसने संघर्ष का रास्ता चुन लिया। जब ये बात अकबर को पता चली कि राव चंद्रसेन जो था वो मेरे दरबार में आया, लेकिन यहाँ रुका नहीं, मुझसे मिला नहीं, तो अकबर को गुस्सा आया और अकबर ने फिर अपनी सेना राव चंद्रसेन के पीछे भेज दी। तो राव चंद्रसेन को बहुत सामना करना पड़ा है अकबर के संघर्षों का अकबर के साथ। अकबर ने बीकानेर के राय सिंह, बीकानेर का राजा और अकबर का बहुत ही ख़ास आदमी है ये, अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी बना दिया गुस्से में। ठीक है, अकबर ने अपने ख़ास बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। ठीक है, चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरने गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त हो गई। क्या किया? अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का उत्तराधिकारी बना दिया और चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने या इस मार्ग से गुजरात में हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दी।
फिर आप देखिए 1565 का समय, 1565 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन जो है वो कुछ समय तो भादरा जून में रहकर भादरा जून में रहा कुछ समय के लिए, और मुग़लों की, अकबर ने इसके पीछे सेना छोड़ रखी थी तो अकबर की सेना का सामना करता रहा ये। परंतु जब मुग़ल सेना ने भादरा जून में जाकर उसको चारों ओर से घेर लिया तो वहाँ से हटकर उसने अपना अगला जो मोर्चा है वो सिवाना में बनाया। ठीक है, भादरा जून से भागा ही है क्योंकि अकबर की सेना इसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, तो भाग करके फिर ये सिवाना चला गया। सिवाना के किले में इसने अपना अगला मोर्चा बनाया। सिवाना का गढ़ यानी सिवाना का किला और सिवाना की जो पहाड़ी है, बहुत ही कठिन रास्ता था। वहाँ जब चंद्रसेन का पता नहीं लगा तो मुग़ल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया कि जो भी उसको सपोर्ट कर रहे ना उनको ख़त्म कर दिया जाए। इस बीच रावल सुखराज, सूजा और देवीदास 3 लोग थे जो चंद्रसेन के साथी थे। सुखराज, सूजा और देवीदास। मुग़ल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा, इन्हें खूब भगाया। इसके बाद राव चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुग़लों की सेना पूरी शक्ति लगा दी गई। इसका पीछा नहीं छोड़ा क्योंकि इसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो सिवाना में अकबर ने अपनी शक्ति सिवाना के किले में भी भेज दी और जिससे तंग आकर वह रामपुर के पहाड़ों में चला गया। तो सिवाना में भी इसका पीछा नहीं छोड़ा तो फिर ये रामपुर के पहाड़ों में चला गया। कौन? राव चंद्रसेन। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये जानकर मुग़लों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था। मुग़लों की सेना छोटी थी और ये पहाड़ जो था रामपुरा का, ये बहुत बड़ा पहाड़ था। अब छोटी सेना इतने बड़े पहाड़ को इतना पहाड़ पर जो है पूरे पहाड़ को घेरना कठिन था। फिर क्या हुआ? बादशाह ने सेना में और वृद्धि कर दी। अकबर ने इसका पीछा छोड़ा ही नहीं और अकबर ने और सेना भेज दी। फिर भी चंद्रसेन हाथ नहीं आ सका, चंद्रसेन फिर भाग गया। तो सिवाना से निकलकर चंद्रसेन जो है वो पीपलोद, फिर पीपलोद से काणूजा के पहाड़ों में चला गया। ठीक है, रामपुरा के पहाड़ों से भागा, फिर पीपलोद आया, पीपलोद से फिर काणूजा के पहाड़ों में भागा। इस प्रकार पूरी ज़िंदगी भागता ही रहा ये। और आसपास लूट खसोट शुरू कर दी इसने क्योंकि पैसा नहीं था। इसकी लूट खसोटने की नीति से मारवाड़ के लोग बहुत दुखी हो गए थे। ठीक है, ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर फिर वो कहाँ गया? मारवाड़ छोड़कर सिरोही गया और फिर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में इसने शरण ली। दक्षिण में चला गया डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ठीक है, फिर भी मुग़ल सेना ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और इस प्रकार निरंतर मुग़लों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा। 1581 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक इसे जारी रखा। जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी और अकबर की सेना का सामना वो करता रहा। फिर है विश्वेश्वर नाथ रेऊ। तो विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की। आप समझ जाना इस चीज़ को, क्योंकि महाराणा प्रताप के बारे में भी आपको पता है कि उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और राव चंद्रसेन भी ऐसा ही है, आजीवन भागता रहा और अंत में मर गया, लेकिन फिर भी उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो इसीलिए विश्वेश्वर नाथ रेऊ जो है उसने कहा कि चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की, क्योंकि जिसे उसी के समान मुग़ल शक्ति का यानी अकबर की सेना का सामना करना पड़ा। पहाड़ों में भटकने के बाद भी मुग़लों की अधीनता राव चंद्रसेन ने स्वीकार नहीं की और इसी कारण राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। ठीक है, मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है राव चंद्रसेन को। फिर इसके बाद आता है आपका मोटा राजा उदय सिंह। तो मोटा राजा उदय सिंह के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। मोटा राजा उदय सिंह, इसका समय कितना है? 1583 से 1595 ईस्वी तक। ठीक है, 1581 से 1583 का जो बीच का समय है वो मारवाड़ खालसा क्या होता है? मारवाड़ खालसा का मतलब है सीधे केंद्र के अधीन था। मारवाड़ खालसा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 81 से लेके 83 तक यानी 2 साल के लिए मारवाड़ को जो है खालसा भूमि घोषित कर दिया गया। ठीक है, 1583 में फिर अकबर ने जो है मारवाड़ का नया राजा बनाया। 1583 में अकबर ने उदय सिंह को
किसको? उदय सिंह को मुग़ल अधीनता में, क्योंकि उदय सिंह ने कहा कि अकबर बादशाह मैं तो आपके अधीन ही हूँ और मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। तो अकबर ने खुश होकर जो है जोधपुर का राजा जो है इसको उदय सिंह को बना दिया। मारवाड़ के राजा उदय सिंह को जोधपुर का अगला राजा बना दिया अधीनता स्वीकार करने पर। तो जोधपुर का शासक उदय सिंह को मुग़ल अधीनता में जोधपुर का शासक बनाया। और ये उदय सिंह कौन है? ये मोटा राजा उदय सिंह और कोई नहीं है, ये रावचंद्र सेन का सेकंड नंबर का भाई है, ठीक है, जिससे कि मालदेव खुश नहीं था। उदय सिंह ने 1587 में इस मोटा राजा उदय सिंह की 1587 में इसकी एक बेटी है जोधाबाई। तो मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री जोधाबाई की जो विवाह है, जोधाबाई की शादी जो है वो किससे कर दी? अकबर से कर दी। तो आप जानते होंगे अकबर की पत्नी के बारे में, जोधाबाई, जिसको कहते हैं जगत गुसाई। क्या कहते हैं? अपनी पुत्री जोधाबाई यानी जगत गुसाई का विवाह जहांगीर के साथ। फिर से सुनिए वापस। उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई, उदय सिंह मोटा राजा उदय सिंह है जोधपुर का, उसने 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसको जगत गुसाई के नाम से भी जानते हैं, इसकी शादी, जोधाबाई की शादी किससे कर दी? जहांगीर से कर दी। अकबर से नहीं करी है, जहांगीर से, अकबर के बेटे से करी है, जहांगीर से, ठीक है। और जहांगीर की पत्नी का नाम है जोधाबाई या गुसाई, जगत गुसाई। ये मोटा राजा उदय सिंह की बेटी है। खुर्रम जहांगीर की पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। खुर्रम जो है इसी जोधाबाई का बेटा है, ठीक है, जहांगीर से हुआ ये। इस विवाह के उपरांत उदय सिंह को जब ये शादी हो गई थी, जहांगीर से शादी कर दी इसने अपनी बेटी जोधाबाई की, जगत गुसाई की, तो प्रसन्न होकर के जो उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह है, उसको अकबर ने 1000 मनसबदार बनाया। मनसबदार का मतलब ये एक पोस्ट है, और ये पोस्ट जो है इसकी 1000 मनसबदार वाली पोस्ट इसकी तैयार कर दी थी मोटा राजा उदय सिंह की, ठीक है। फिर देखिए आगे, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। तो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में जान लेते हैं। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम जोधपुर के राजा हैं। 1638 से 1678 तक का टाइम इनका है। जसवंत सिंह का जन्म जो है वो 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में हुआ। जसवंत सिंह प्रथम बुरहानपुर में 1626 में इनका जन्म हुआ। जसवंत सिंह के पिता का नाम है महाराजा गद सिंह, और इनके स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। जब ये इसके पिता गद सिंह की मृत्यु हो गई थी, उस समय जसवंत सिंह जो है वो अपनी शादी के लिए बूंदी में आया हुआ था। तो गद सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह, जब गद सिंह मर गए थे तो बादशाह शाहजहाँ के द्वारा जसवंत सिंह प्रथम को आगरा पहुंचने का निमंत्रण मिला कि भाई आपके पिताजी की मृत्यु हो गई है तो आप आगरा पहुंचो। जबकि ये उस समय कहाँ था? बूंदी में था। कौन? जसवंत सिंह प्रथम। तो उसको आगरा पहुंचने का निमंत्रण मिला, ठीक है। वहीं पहुंचने पर शाही तौर पर इसका टीका, शाहजहाँ के द्वारा इसका टीका कर दिया गया। किसका? जसवंत सिंह प्रथम का। मरते ही इसको गद्दी पे बिठाकर टीका कर दिया। खिलअत, जड़ऊ, जमधर आदि वस्तुओं से इसको सम्मानित किया गया जसवंत सिंह प्रथम को। और इसी अवसर पर उसे राजा का खिताब भी, राजा जसवंत सिंह प्रथम बोल दिया गया, इसको खिताब दिया गया। साथ ही इसकी पोस्ट बढ़ाई गई। 4000 जात और सवार, 4000 जात और सवार का मनसबदार इसको बनाया, इसकी पोस्ट बढ़ा दी गई। खिलत और जड़ाऊ और जमधर जैसी वस्तुओं से इसको सम्मानित भी किया गया, राजा बोला गया इसको। 4000 जात और सवार शाहजहाँ ने इसको गिफ्ट में दिए, ठीक है। क्योंकि उसकी आयु, जसवंत सिंह प्रथम की आयु इस समय मात्र 11 वर्ष की थी। तो बादशाह ने आसूप ठाकुर, आसोपा का ठाकुर है, बादशाह ने आसोपा के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को, आसोपा का ठाकुर है राज सिंह कुंपावत, इसको 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री बना दिया गया। क्योंकि ये तो 11 साल का था तो शासन चला ही नहीं सकता था, तो इसलिए बादशाह शाहजहाँ ने क्या किया? शाहजहाँ ने ठाकुर, आसोपा के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को उसकी पोस्ट बढ़ा दी, उसके जात और सवार की संख्या बढ़ा दी, और उसको उसकी शासन संभालने के लिए इसके शासक के रूप में इसको सौंप दिया कि तुम संभालो इसको, ठीक है। फिर देखिए आगे, 1645 ईस्वी में इसे आगरा का प्रबंध सौंपा गया और 1638 में इसे कंधार अभियान पर भेजा गया। किसको? जसवंत सिंह को 1648 में कंधार अभियान पर भेजा, ठीक है। उत्तराधिकार युद्ध जो है वो 1657 से 1658 में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया। जसवंत सिंह प्रथम ने, उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था औरंगजेब और उसके भाई, बड़े भाई दारा सिंह के बीच में।
तो औरंगजेब के खिलाफ धर्मत के युद्ध में इसने जसवंत सिंह प्रथम ने दारा का साथ दिया था। इसने जसवंत सिंह प्रथम ने, ठीक है, दारा का साथ दिया। जसवंत सिंह प्रथम ने दारा का साथ दिया था, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण, क्या कह रहा है ये, कासिम खां के विश्वासघात के कारण जो दारा था उसकी युद्ध में हार हो गई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। ठीक है, समझ में आया। साथ तो इसने औरंगजेब का साथ नहीं दिया था, धर्मत के युद्ध के अंदर इसने दारा का साथ दिया था, लेकिन दारा के साथ विश्वासघात करने वाला व्यक्ति कौन है, कासिम खां। तो कासिम खां ने जब इसके साथ विश्वासघात किया तो उसकी वजह से, कासिम खां की वजह से जो है दारा की युद्ध में हार हो गई, और युद्ध में हार होने के बाद औरंगजेब राजा बन गया था। तो फिर जसवंत सिंह जो है उसको जोधपुर भागना पड़ा। जसवंत सिंह को जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया। और सुनो, जसवंत सिंह जब जोधपुर पहुंचा तो उसकी रानी, उसकी उदयपुरी रानी, उसने किले का गेट खोलने से मना कर दिया कि मैं गेट नहीं खोलूँगी, और कहलवा भेजा, और जसवंत सिंह के लिए एक मैसेज भेजा, यानी कहलवा भेजा। क्या कह के भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी, राजपूत या तो युद्ध में विजय होते हैं, राजपूत या तो युद्ध से विजय लौटते हैं और या फिर मर मिटते हैं, या तो युद्ध से विजय लौटते हैं या फिर युद्ध में मर मिटते हैं। ऐसा बोलकर उदयपुरी रानी ने गेट खोलने से मना कर दिया। तो फिर महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते, महाराजा जब तक हार के बाद नहीं लौट सकते हैं, ऐसा उस उदयपुरी रानी ने बोला, और ये कहकर वो सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की मां के समझाने और जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन कि मैं हार का बदला लूँगा, ऐसा वचन देने पर उसने उदयपुरी रानी ने जो है वो किले के द्वार खोल दिए मां के समझाने पर। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जाता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है। 5 जनवरी 1559 को खजुआ के मैदान में, 5 जनवरी 1559 को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह दोनों के बीच में, औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण वह शाही डेरे को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया, क्योंकि औरंगजेब इस पर विश्वास नहीं करता था। बाद में जयसिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच मनमुटाव को कम किया गया। जसवंत सिंह ने औरंगजेब को समझाया था कि भाई ये आदमी काम का आदमी है, जसवंत सिंह सही आदमी है, ऐसी बात औरंगजेब को समझाई जयसिंह ने। फलतः उसका मनसब पुनः बहाल कर 1659 ईस्वी में जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। औरंगजेब को समझाया कि नहीं ये सही इंसान है, और ऐसा कहकर उसके बीच की जो दूरी थी उस दूरी को कम किया गया, और फिर गुजरात का सूबेदार जसवंत सिंह को बना दिया गया। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खां की सहायता, मराठों के खिलाफ लड़ना था, और शाइस्ता खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा। जसवंत सिंह को 1662 में जसवंत सिंह को कहाँ भेजा, शाइस्ता खां की मदद करने के लिए, मराठों का सामना करने के लिए शाइस्ता खां के साथ भेजा। परंतु वहाँ शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता से नहीं मिल पाई। मराठों का शिवाजी पावरफुल था, और शाइस्ता खां का साथ देने के बावजूद भी शिवाजी के सामने टिक नहीं पाया। 1673 ईस्वी में फिर जसवंत सिंह को जो है वो कहाँ भेजा, काबुल भेजा 1673 में। बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया। ठीक है, उसे कहा कि तुम आप जमरूद में रहो, और वहीं 28 नवंबर 1878 को जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह जो था वो विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके समय के विद्वानों में कौन कौन थे, जैसे सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास, ये सब उसके साथ थे, जसवंत सिंह के साथ में। ठीक है, विद्वान थे। मोहनत नैन सिंह जसवंत सिंह प्रथम का मंत्री था, मारवाड़ का। ठीक है, मोहनत नैन सिंह जसवंत सिंह प्रथम का मंत्री था। नैन सिंह जो था उसने नैन सिरी ख्यात लिखी। ठीक है, नैन सिरी ख्यात और मारवाड़ परगना री विगत नामक ग्रंथ जो है वो मोहनत नैन सिंह ने इनकी रचना की।
और मोहम्मद नैन्सी जो था वो जसवंत सिंह का प्रथम का मंत्री था।